Hello everyone. So today we are going to learn about application layer security. आज हम एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है, कैसे काम करती है, कहाँ प्रेजेंट होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर इन वीडियोस को रेफर करिए, क्योंकि ये वीडियो भी आपको तभी समझ में आएगी जब आप बाकी ये वीडियोस को देखेंगे जहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी और कई सारी लेयर्स को एक्सप्लेन करा गया है, क्योंकि सारी जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो इंटरकनेक्टेड ही होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी रिफर्स to ways of protecting web applications at the application layer, layer 7 of the OSI model from malicious attacks। कह रहा है कि ये जो एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी है रेफर करती है प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे वेब एप्लीकेशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। वेब एप्लीकेशंस जो हम वेबसाइट पे जाते हैं, जहाँ पे रेफर करते हैं, चीज़ों को देखते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन वहाँ पे। और ये क्या होता है ना, एट द एप्लीकेशन लेयर पे प्रेजेंट होता है। लेयर 7 ये एक OSI मॉडल होता है। आने वाली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पे सबसे ऊपर एप्लीकेशन लेयर होती है। तो ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है ना, ये सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट भी होती है हमारे यूजर की, और यहाँ पे अटैक्स भी बहुत सारे मलिशियस हो जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन लेयर जो है उस पे काम करती है, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, राइट। ओके, अब बात करते हैं। सिंस द एप्लीकेशन लेयर इज क्लोजेस्ट लेयर टू एंड यूजर, इट प्रोवाइड्स हैकर विद द लार्जेस्ट थ्रेट सरफेस। या जब हमारे यूजर से ये क्लोज है, ये जो लेयर जो है ये हमारे यूजर से क्लोज है, तो क्या करेगा, यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो हैकर है, अटैकर्स, वो आके अटैक कर सकते हैं। बहुत उनके लिए इजी रहेगा, क्योंकि उनसे उनके हैकर्स की क्लोज है हमारी यूजर्स, राइट। पुअर एप्लीकेशन सिक्योरिटी कैन लीड टू परफॉर्मेंस इंस्टेबिलिटी इश्यूज, थ्रेट, डाटा थेफ्ट एंड इन सम केसेस द नेटवर्क बीइंग टेकन डाउन। क्या बोल रहे हैं कि जो पुअर लेयर सिक्योरिटी होती है ना, इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी इश्यूज भी आते हैं, डाटा भी चोरी हो सकता है, कुछ केसेस में नेटवर्क भी डाउन हो सकता है। ओके, examples of application layer attacks include distributed denial of service attack, जिसे हम DDoS attack भी कहते हैं, HTTP flood, SQL injection, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये सारे टैग्स मैंने वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखे हैं, प्लीज जाकर वीडियोस को देखिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। पैरामीटर टेम्परिंग एंड स्लोरियस अटैक्स। टू कॉम्बैट दीज एंड मोर organizations have an arsenal of application layer protection such as web application firewall, secure web gateway services and other। कह रहे हैं कि जो कुछ organizations होती है ना, जो हायर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जिनके पास काफ़ी कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में तो रहता ही रहता है, लेकिन जिनको एक हाई लेवल की सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन कैसे लगाते हैं। उसमें क्या क्या होता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल लगाते हैं, सिक्योर वेब गेटवे सर्विसेज लगाते हैं, और कई सारे भी। तो ये जो दो हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होता है। ओके, कह रहे हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दीज थ्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी मेजर्स। अब इन सब चीज़ों से बचना तो ज़रूरी है ही, क्योंकि अगर किसी भी लेयर में कोई अटैक हो गया, किसी से अगर किसी एंड पॉइंट से कोई भी अटैकर या हैकर ने कोई काम ऐसा कर दिया इलीगल, तो आके तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है। तो वो ये कह रहे हैं कि हम कैसे इनसे सेफ रहेंगे। तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ हमारे एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी मेजर्स हम लगाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल टूल्स इज अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। यहाँ पे एक वेब एप्लीकेशन फायरवॉल भी लगता है। फायरवॉल बेसिकली वही होता है, नेटवर्क में देखता है, नेटवर्क के लिए ही होता है, नेटवर्क में देखता है इंट्रूडर्स को और डिटेक्ट करता है अगर कुछ ऐसा हो रहा होता है, रिस्ट्रिक्ट भी करता है अनवांटेड एंट्रीज को, अनऑथराइज्ड यूजर्स को, ये सारी चीजें। WAF मॉनिटर्स फिल्टर करता है, देखता है, फिल्टर करता है, ब्लॉक करता है मैलिशियस ट्रैफिक को, जो फालतू चीज़ें आ रही होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है, उन सब चीज़ों को भी देखता है ट्रैफिक। एंड टू फॉर्म अ वेब एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव शील्ड, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, ठीक है ना। बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द इंटरनेट, एप्लीकेशन और इंटरनेट के बीच में, और हमारे यूजर को भी बचाता है। इट स्पेसिफिकली टारगेट्स एप्लीकेशन लेयर अटैक्स यूजिंग अ सेट ऑफ रूल्स टू एनालाइज इनकमिंग रिक्वेस्ट एंड ब्लॉक दीज दैट आर आइडेंटिफाइड एज हार्मफुल। क्या कह रहा है, ये टारगेट करता है एप्लीकेशन लेयर अटैक को, बेसिकली वहां देखता है और एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है और एनालाइज करता है, देखता है इनकमिंग जो रिक्वेस्ट आ रही होती है और ब्लॉक कर देता है उनको अगर वो सही नहीं होती हैं, तो दैट आर आइडेंटिफाइड एज हार्मफुल। जो उनको लगता है, जो फायरवॉल को लगता है, जो फायरवॉल में ये रहता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है, यूज हो सकता है, एंट्री हो सकती है, उन सारी चीज़ों को जो हार्मफुल लगती है उनको ये आइडेंटिफाई करके रिस्ट्रिक्ट कर देता है।
तो आई होप आपको एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी समझ में आया कि बहुत ईजी है, कुछ भी टफ नहीं होता। बस हम जो ये हमारे जार्गन्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो हमें पता नहीं होती हैं। बाकी चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, कुछ भी टफ नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।